हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे सीटेट के लिए पुनः आपका स्वागत करता हूँ। सीटेट के अंतर्गत जो जीके हैं, जो हमारी लास्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडी, तो इसमें 1 to 5 के लिए जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन। इस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम आसपास के वातावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित जो भी अध्ययन है, खास करके कि बच्चा किस रूप में परिवार से, समाज से, पेड़ पौधा से, जीवों से, जल से, जीवन के बारे में सीखते हैं, इसे हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आपके संदर्भ में जो भी बातें आप लोग जो भी बातें अगर जानते हैं पर्यावरण से संबंधित, जिसे बच्चे खुद सीखते हैं, बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चे के जीवन में उसकी अहम भूमिका है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत है। विशेष रूप से कुछ नहीं पढ़ना है, विशेष रूप से सिर्फ यही पढ़ना है कि आपके आंतरिक मन में, आप में जो समाहित है समाज के प्रति की सामाजिक अध्ययन में समाज से बच्चे क्या सीखते हैं, क्योंकि हमको तो 1 to 5 के लेवल के हिसाब से अगर लेके चलना है इसको, तो 1 to 5 के लेवल से सोचेंगे बुक के अनुसार, तो उसके अनुसार आप पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो भी समाज से, परिवार से, पादप से, पौधे से, जल से जो भी बच्चे सीखते हैं उसको लेके चलेंगे। खास करके परिवार की जहाँ तक बात करें तो परिवार क्या है? परिवार जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा संसाधन है। परिवार कई रूप से होते हैं, जो एकल रूप में भी होते हैं, संयुक्त रूप में होते हैं। इसके अलावा भी परिवार के और भी प्रकार हैं। और एकल परिवार का मूल अर्थ होता है पति पत्नी और बच्चे। संयुक्त परिवार का मूल अर्थ होता है पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची। तो समाज की परिवार की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है? पीडीएफ में ये सारी बातें हम लिखा है, परंतु इसे आप विशेष रूप से समझिए कि समाज और परिवार की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है। आप सोच के देखिए, हम ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, बहुत कम पढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपको आपकी ही बातों में, आपकी ही समझ में आपको इसकी अवधारणा कंप्लीट कर दें। तो परिवार की आवश्यकता जो होती है या उसकी क्या उपयोगिता है, आप खुद सोचिए कि आपके परिवार की आपको क्या आवश्यकता है, या आप अपने परिवार का उपयोग किस रूप में करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार का उपयोग करते हैं, अर्थात परिवार का उपयोग मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। दूसरा, आप में जो सभ्यता, संस्कृति या भाषा का विकास हुआ है, कहाँ से हुआ है? परिवार से हुआ है। तो पहला हो गया आपकी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार कर रहा है। एक में आपकी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति, ये आपका परिवार कर रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया आपको कि परिवार जो है वो हमें सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देता है। तो सभ्यता व संस्कृति एवं भाषा की उपयोगिता को हमें परिवार बताता है। तीसरा, कि शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार जो है वो हमें शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा है कि मनुष्य या पादप व अन्य जीव की रक्षा भी हमें परिवार करता है, यानी कि रक्षा करता है, जीवों की रक्षा। और पांचवा है हमारा कि आर्थिक प्रगति, हमारी आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इस तरह के सारे विकास को बढ़ावा देने में परिवार की अहम भूमिका होती है। ये हो गया आपका परिवार की उपयोगिता और भूमिका। इसके परिवार की विशेषता क्या है? तो यही इसी में विशेषता ढूंढना है कि पति पत्नी के बीच का अच्छा संबंध होता है, वंश की वृद्धि होती है, निवास स्थान की प्राप्ति होती है, आर्थिक विकास का आधार है परिवार, सामाजिक विकास का आधार है परिवार। ये इसकी विशेषता भी होगी। वैसे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। परिवार की विशेषता क्या है, उपयोगिता क्या है, और इससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है परिवार के प्रकार कितने। तो वंश के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। विवाह के आधार पे भी 2-3 भागों में बांटा गया, जैसे एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपतित्व विवाह, बहुपत्नित्व विवाह। आकार के अनुरूप भी इसे बांटा गया, एक विस्तृत आकार, एक मिश्रित आकार, एक समुचित आकार। मातृभाषा अधिकार के आधार पर भी मातृत्व का अधिकार का परिवार, पितृक आधार अधिकार का परिवार। निवास के स्थान पर नए निवास स्थान, और पूर्व निवास स्थान, या संबंध के आधार पर रक्त संबंध का परिवार, भावनात्मक संबंध का परिवार इत्यादि। तो कहीं ना कहीं परिवार के इतने रूप हैं, परंतु संयुक्त रूप से हमें संयुक्त परिवार और कॉमन परिवार, मुख्य रूप से संयुक्त परिवार और
एकल परिवार के बारे में ही पढ़ना है। परंतु ये सारी बातें जो भी हमने आपसे किया, इसके लिए आपको पीडीएफ में ये परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषता, परिवार की उपयोगिता इत्यादि दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मित्र, रिश्ता, नाता इत्यादि। तो ये जो हमारे मित्र हैं, रिश्ते नाते हैं, इस रिश्ते नाते मित्र को आप भली भांति समझते हैं कि मित्र कैसी होनी चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए। रिश्ते और नाते के बीच में हम कहना चाहते हैं कि जो आपके रिश्ते खुद ही बन जाते हैं, जो आपका ब्लड रिलेशन है वो रिश्ता होता है, और जो आप इमोशनली या फीलिंग्स के रूप में आप लगाते हैं उसे नाता बोलते हैं। रिश्ता को इंग्लिश में हम रिलेशनशिप कहते हैं और नाता को किनशिप कहा जाता है। सो रिलेशनशिप और किनशिप में डिफरेंट है। रिलेशनशिप दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय नेचर, मतलब वो प्रकृति में खुद ब खुद बन जाता है। जैसे आप कहीं किसी के बच्चे हैं तो आपकी कौन माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। बट आप अगर किसी को अपना दोस्त बनाए, वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपके बिहेव के कारण आप उसे, या उसके बिहेव के कारण आप दोस्त बनाए, तो ये आपका एक किनशिप होता है, रिलेशनशिप नहीं बल्कि नाता होता है। कार्य और खेल से, रिश्ते और नाते से बच्चे कैसे सीखते हैं। पौधा, परिवार, विद्यालय, जल, सार्वजनिक स्थान इत्यादि से बच्चे कैसे सीखते हैं। इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप इसे विशेष रूप से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गरीबी। गरीबी क्या है? तो गरीबी जो है वो, अगर हमें अपनी आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं तो हम गरीब कहलाते हैं, और हमारी यही स्थिति गरीबी कहलाती है। और इस गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई, लगभग 10 योजनाएं जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में, इसे भी हमने पीडीएफ में दे दिया है, आप वहां से याद कर सकते हैं, नोट्स लेके लिख सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY जो 1993 में लागू हुआ था, महिला समृद्धि योजना जो 1993 में लागू हुआ था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY जो 1997 में। इस तरह से 10-12 योजनाएं हैं जो आप विशेष रूप से याद करिएगा और इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए, गरीबी का कारण क्या है, अगर गरीबी आती क्यों है, तो गरीबी का बहुत कारण है। एक व्यक्तिगत कारण, भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सारे कारण हो सकते हैं गरीबी के। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गरीबी के कारण के रूप में व्यक्तिगत कारण देखा जाए तो कोई दुर्घटना या कोई रोग, कोई अस्वस्थता। भौतिक कारण में भौतिक पदार्थ या संसाधन की अनुपलब्धता। आर्थिक कारण में अर्थ की उपयोगिता एवं अर्थ की अनुपलब्धता। सामाजिक कारण में समाज की सहभागिता में कमी इत्यादि। और राजनीतिक कारण में शिक्षा स्तर पर पतन, राजनीति अखाड़ा, शिक्षा को भी राजनीति से जोड़कर रखना। तो ये सारे कारण है कहीं ना कहीं देश में गरीबी आना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पंचायत प्रशासन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपको संसद पढ़ना है कि संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है। इस पार्लियामेंट का निर्माण जो है वो आपको लोकसभा और राज्यसभा के रूप में होता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जो भी हमारा निर्माण, जो भी प्रशासक के रूप में होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में जो सांसद के रूप में होते हैं उसकी नियुक्ति 25 वर्ष की उसकी न्यूनतम एलिजिबिलिटी है, जबकि राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में कुल जो है वो 552 सीट होते हैं, जिसमें से 530 सीट जो है वो राज्य से भरे जाते हैं, और 20 सीट जो है वो केंद्र शासित राज्य से भरे जाते हैं, और 2 सीट जो है वो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा फुलफिल होते हैं। राज्यसभा की जहां तक बात करते हैं तो इसमें अधिकतम सीट जो होता है वो 250 होता है, और यह इसमें से 12 जो होता है वो एंग्लो इंडियन या राष्ट्रपति द्वारा चुने होते हैं, जिसमें से 2 यहाँ और 10 यहाँ। इस तरह से टोटल 12 सीट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं सीधे रूप से। इसका जो कार्यकाल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, और ये 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा भंग होने वाला नहीं है, जबकि लोकसभा भंग किया जा सकता है। और विधानसभा के द्वारा ही राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा में कुल 238 सीट होते हैं। ये विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा। और विधानसभा में जैसे कि विधानसभा जो है वो विधान परिषद और विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधान परिषद के रूप में आते हैं। विधान परिषद में जो प्रशासनिक इकाई रूप से काम करते हैं वो MLC होते हैं। इसे भी स्ट्रक्चर के रूप में हमने पीडीएफ में दिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहां से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पंचायत का, संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, किसकी क्या उपयोगिता है, किसकी उम्र सीमा क्या है। अधिकांश प्रश्न इससे निश्चित रूप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि लोकसभा में, लोकसभा के कार्यकारी सदस्यों की उम्र सीमा क्या होती है उसमें सांसद के लिए,
राज्यसभा के लिए क्या होती है, इसके सदस्यों की वैलिडिटी यानी समय कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होता है राज्यसभा के, और लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये सारे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि विधानसभा में जो चुनाव होते हैं किस रूप में होते हैं, तो वो विधानसभा का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और विधान परिषद में जो मुख्य नेता होता है वही हमारा मुख्यमंत्री बनता है। लोकसभा में जो मुख्य नेता होता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री होता है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इस तरह से प्रशासनिक इकाई में इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। यातायात के संबंध में बात करते हैं तो रेल और सड़क, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेल के लिए आपको विशेष रूप से उसके मीटर, बड़ी लाइन और मध्यम लाइन और छोटी लाइन। तो बड़ी लाइन को आपको ब्रॉड गेज बोला जाता है जो 1.67 मीटर की होती है, मध्यम लाइन जो है वो 1 मीटर की होती है, और छोटी लाइन जो होता है वो 0.67 मीटर की होती है। इसे आप याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और रेलवे जोन कहाँ है, किस राज्य में, किस देश में कहाँ है, इस देश में कितने जोन है, उसके मुख्यालय क्या है, ये आपको पीडीएफ में दिया गया है, वहां से आप लिखकर डाउनलोड करके ले सकते हैं और उसे याद रखना होगा क्योंकि ये पूछा जाता है। इसके लिए आप एक ग्राफ पे एक भारत का एक ग्राफ बनाकर आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं आपको ग्राफ से ही याद हो सकते हैं। जब तक आपको ग्राफ क्लियर नहीं होगा तब तक ये सारे प्रश्न आपको याद नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आप भारत का एक स्ट्रक्चर बनाकर और उसी रूप में उसे आपको याद करना होगा ताकि वो याद रहे। तो जैसे मुंबई कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है, यूपी कहाँ है, तो जो भी जोन है हमारा रेलवे का उसे आप इस रूप में याद कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। विशेष नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सड़क। तो सड़क विश्व की सबसे बड़ी सड़क वाली व्यवस्था जो है वो हमारे भारत देश में ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या यहाँ लगभग 8000 किलोमीटर है, राजमार्ग की संख्या लगभग 1,35,000 किलोमीटर है, जिला मार्ग लगभग 35 लाख किलोमीटर है, और ग्रामीण मार्ग भी 25 लाख किलोमीटर है। तो ये आपको नोट्स में दिया गया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जीके से संबंधित है हमारे 1 to 5 के लिए स्पेशली, सिर्फ 1 to 5 के लिए स्पेशली, वो आपको इसी रूप में मिलेगा। तो पेपर 1 में आप 1 to 5 के लिए सीटेट और टेट से संबंधित जो भी जीके है इस रूप में मिलेगा। इसके लिए जो पीडीएफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, जो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। साथ ही इससे संबंधित जितने भी लिंक हैं जो भी उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको विशेष रूप से जीके का क्लास बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।